देखो बच्चों इधर हमने जो है मैथ का लगभग आधा चैप्टर खत्म हो चुका है। जितना चैप्टर खत्म कर दिए है ना उसमें 50 में 50 नंबर ला सकता है। अभी भी इतना ही में हमने खत्म किया है पहला वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या से कम 7-8 ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से एग्जाम में तो 100 गो में से 50 गो बनाना है, लेकिन हमको अगर 10 आता है पहला चैप्टर में तो 10 बना लेंगे और 4-5 नंबर सब्जेक्टिव में आता है। दूसरा चैप्टर है द्विघात बहुपद, ना जिसको बहुपद ही बोलते हैं। इससे ही 10 नंबर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। तीसरा है एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण। फिर आवाज होने लगा ना, फिर आवाज होने लगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण। चौथा है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। पांचवा है समांतर श्रेणी, पांचवा है समांतर श्रेणी। छठा है समांतर श्रेणी के बाद निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, उसके बाद त्रिकोणमिति पढ़ा है। इतना चैप्टर पढ़ा दिए हैं समझिए मैथ में। बीच सब लाइन से इसमें खाली एक त्रिभुज छोड़े, त्रिभुज और वृत्त एक साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, लास्ट में वास्तविक संख्या, दूसरा द्विघात बहुपद है, तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसी में जो है ग्राफ भी आता है। ठीक है, द्विघात समीकरण पढ़ा है, समांतर श्रेणी पढ़ा है, निर्देशांक ज्यामिति, दूरी निकालने वाला फॉर्मूला वाला इस पे, और त्रिकोणमिति अभी खत्म हुआ। अब इसके बाद जो पढ़ा रहे हैं वो है ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। इसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। देखो बंद नहीं करना। इसमें क्या है समझो, इसमें क्या है कि जो चैप्टर अभी पढ़े त्रिकोणमिति ना, वही साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का यूज इस चैप्टर में है। इस चैप्टर से एक दो ऑब्जेक्टिव आएगा और एक सब्जेक्टिव 5 नंबर में आता है, 5 नंबर में आएगा सब्जेक्टिव। ठीक है, कैसे आएगा? तो जैसे मानो कि ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में बोलेगा कि इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, एबीसी कोई त्रिभुज है, इसका ऊंचाई ए दिया हुआ है और बी से सी की दूरी ज्ञात करने के लिए बोलेगा। ठीक है, बी से सी की दूरी ज्ञात करने के लिए बोलेगा, चाहे कभी ए से सी की दूरी ज्ञात करने के लिए बोलेगा। ए से सी क्या है? सीढ़ी जैसा नहीं दिख रहा है? कभी सीढ़ी ऐसे लगेगा, ये टावर हो गया या ऊंचाई हो गया या भवन हो गया, इस टाइप से इस सब में वर्ड प्रयोग होगा। भवन, टावर, शिखर, उन्नयन कोण, अवनवन कोण। तो उन्नयन कोण जो बनता है ना, वो कहाँ बनता है? नीचे। ऊपर से कोई चीज देखेंगे तो नीचे उन्नयन कोण बनता है, और अवनवन कोण बनेगा ना, वो यहाँ पे बनेगा। इसको अवनवन कोण बोलते हैं, अवनमन कोण। और इसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। उन्नयन कोण कोई भी क्वेश्चन में कहेगा तो उसका थीटा का मान कहाँ बनेगा? एकदम नीचे बनेगा। ठीक है, अवनमन कोण कहेगा तो ऊपर में बनाएंगे, लेकिन ऊपर से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। इसका अपोजिट किधर बनेगा? जब यहाँ पे कोई अवनमन कोण 45 डिग्री है तो वो इधर आके कहाँ 45 डिग्री यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे क्वेश्चन, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बनाते जाएंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ से।
देखो इधर समझो, तो देखो इधर, किसी मीनार की जड़ से 100 मीटर दूर, तो मीनार पहले बोले हैं, मीनार ऊंचाई को बोलते हैं, हाइट को क्या बोलेंगे, मीनार बोलते हैं। मीनार मतलब कोई ऊंचा जगह। तो मानो ये धरती है, यहां से ये क्या है, मीनार है। जड़ से बोला 100 मीटर दूर। अब जड़ है ये है ना, कि छिप है, कोई चीज भूमि पर खड़ा है तो जड़ नीचे मेरा पैर है, तो ये भी इसका जड़ है। 100 मीटर दूर उन्ने चल जाओ, चाहे 100 मीटर दूर इधर चल जाओ, जिनने जाने का मन है उन्ने चल जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। इन्ने जाएगी तो अपना घर पहुंचेगी, ठीक है। ई मीनार है, मीनार, मीनार की ऊंचाई, वो मीनार है, एच मान लिए मीनार की ऊंचाई को। 100 मीटर दूर किसी बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनता है। जब हम 100 मीटर पहुंच गए तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का। तो कोण बनने के लिए यहां से मिलाएंगे तब ना बनेगा, ये 30 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। अब हो गया, बोला मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब ये हाइट ज्ञात करना है कि कितना आएगा। हमने कुछ मान लेंगे, एबीसी एक त्रिभुज हो गया, समझो गौर से, ठीक है। तो बाद में कहीं के नहीं रहोगी, न घर के न घाट के, दुश्मन अनाज के नहीं, धोबी का कुत्ता जो होता है निकम्मा होता है, वही, न घर के न घाट। हाँ, उसको निकम्मा बोलते, मुहावरा आता है 10th में, धोबी का कुत्ता घर के न घाट के, इसका अर्थ क्या होगा, निकम्मा। अच्छा देखो इधर, मीनार हो गया, ये क्या है, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसमें ये क्या होता है, लंब, ये क्या होता है, आधार। लंब नहीं होता है रे, शॉर्ट का है लग रहा है तुरा दिमाग में, ये लंब और ये आधार। तो लंब, सुनो, लंब आधार किस फॉर्मूला में आता है, टेन थीटा का फॉर्मूला में, ठीक है। लंब आधार किस में आता है, टेन थीटा के फॉर्मूला में। यहां लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में टेन 30 डिग्री बराबर कितना, लंब बट्टा आधार, एच बट्टा कितना, ए बी बट्टा बी सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब लंब बट्टा आधार आया इसलिए टेन का फॉर्मूला लगेगा, लंब बट्टा कर्ण आता तो साइन का फॉर्मूला लगता, आधार बट्टा कर्ण लिखते तो कॉस का फॉर्मूला लगता, वो अपने आप आ जाता है। हमको ये दिया हुआ है, ये निकलना है, तो दुइये को रिलेशन में है तो लंब आधार, तो ये फॉर्मूला लगा लिए। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तकनी से ये ला कुछ नहीं समझती है, का तो मारम तो भुतला जाएगी। 1/√3 होता है, टेन 30 1/√3। और ए बी का मान कितना है, एच, और बीसी का मान कितना है 100। तो हमको एच बराबर कितना होगा पता है, एच क्रॉस गुना होगा तो √3h बराबर 100। हम निकालेंगे एच बराबर, तो 100/√3 होगा। कोई चीज √3 नीचे में है तो उसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, परिमेयकरण कर सकते हैं, लेकिन परिमेयकरण करने से कोई फायदा यहाँ पे होने वाला नहीं है, तो योग कर लेंगे, क्या दिक्कत। ये आएगा 100√3/3। हम इसका मान भी रख सकते हैं, अगर नहीं होगा तो ऑप्शन ऐसा ही है, ऑप्शन यहाँ है, ठीक है। इतना ही पे आंसर दिया हुआ है, इतना ही लिख लेना, ओके।
इंटू कर दिए ना। इस क्वेश्चन में बोला है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये हो गया उन्नयन और ये मीनार हो गया। इससे बोला है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री बन जाएगा। इसके बाद बनाएंगे। देखो बच्चों, कल हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर स्टार्ट किए थे, ऊंचाई तथा दूरी। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो त्रिकोणमिति के आधार पे ही है और वही दो फॉर्मूला लगता है, टेन कॉट या साइन कॉस का। ठीक है, इसमें जो दिया रहेगा दूरी निकालने के लिए, ऊंचाई निकालने के लिए, मीनार की ऊंचाई, सीढ़ी की दूरी, पतंग की डोरी की लंबाई। अभी जो है दिया हुआ वो वायुयान उड़ता है 184 मीटर क्षैतिज तल से। एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्षैतिज तल किसको बोलते हैं? हॉरिजेंटल को। ठीक है, ये भूमि है, इससे कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। ठीक है, बनाते हुए जमीन से उड़ता है। तो वायुयान ऐसे उड़ता है कि ऐसे उड़ता है? ऐसे उड़ता है, तो ऐसे उड़ा रहे हैं, उड़ के यहां आ गया। ठीक है, कितना मीटर चला? 184 मीटर उड़ा है। ठीक है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई, अब जब वायुयान यहाँ गया तो बोला कि यहाँ से यहाँ की ऊंचाई कितना होगा। ठीक है, ये ऊंचाई ज्ञात करना है। एच त्रिभुज मान लेंगे एबीसी। एबीसी त्रिभुज है। अरे कहा चालू कर रहा है रे? केकरा गर्मी लग रहा है? फिर देखो वीडियो में। वीडियो बनाते हो हमें सब। देखो इधर, अब इसमें दिया हुआ है लंब और इधर क्या है? कर्ण की आधार। कर्ण दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण किस फॉर्मूला में आता है? लंब बट्टा कर्ण किस फॉर्मूला में आता है? साइन थीटा में। टेन बोल रहा है सब, कहाँ जाएगा इस सब का जिंदगी कोई पता नहीं। त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री बराबर ना, साइन 30 डिग्री बराबर लंब बट्टा कर्ण ए बी बट्टा ए सी बी सी। सब बौखले रहता है। साइन 30 का मान कितना होता है? ए बी का मान कितना है? एच। और ए सी का मान कितना है? 184 मीटर। ये 2 से काट सकते हैं कितना बार में? 2 18, 2 दूनी 4, 92 बार में। एच बराबर कितना आएगा? 92 मीटर। इसका वायुयान की ऊंचाई जो होगा 92 मीटर होगा। वायुयान की ऊंचाई 92 मीटर होगा। चलो इसको नोट कर लो। देखो इधर, यदि सूरज के किरण का झुकाव कोण 45 से गया, फिर कहता है कि 60 डिग्री बढ़ जाता है। 60 डिग्री मतलब दूसरा कोण जो है 60 डिग्री बनेगा। इसमें से जो है मीनार की छाया की लंबाई जो पहले था उससे कितना घट जाता है? 50 मीटर घट जाता है। 50 मीटर इधर ले आए। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो करो। त्रिभुज बनाएंगे ए बी डी में। ए बी डी में कितना? 10 60 डिग्री बराबर कितना है? ए बी बट्टा बी डी। 10 60 का मान √3 होता है। ए बी का मान h है और इसका मान x है। यही पे गलती होगा लगता है।
h बराबर आएगा √3x। फिर बनाएंगे त्रिभुज ABC में tan कितना डिग्री, 45 डिग्री, AB बट्टा BC। tan 45 का मान 1 होता है, AB का मान h है, BC का मान कितना लेंगे, 50 डिग्री कहता है, घट जाता है। टोटल डिस्टेंस x था, इसमें से 50 घट जाएगा। यहाँ पे गलती होगा हमको लगता है। अच्छा रहने दो, कोई बात नहीं। यहाँ से h बराबर x आया ना, तो अब h का मान कितना आया है, h बराबर x है, h का मान आया है √3x माइनस 50 अब बराबर x। अब क्या करेगी, √3x हो जाएगा माइनस 50√3 हो जाएगा, अब बराबर x हो जाएगा। ये x ने आगे घटेगा, √3x माइनस x, 50√3 उधर जाएगा, रूट में से तो नहीं है घटेगा। ये आएगा x बराबर √3 माइनस 1 बराबर 50√3। x बराबर आएगा 50/√3 इंटू √3 माइनस 1। कितना आएगा, अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। जो h का मान आएगा वही x का मान भी आ जाएगा। इसको परिमेयकरण करो। खतरनाक ये आएगा 50√3 इंटू √3 प्लस 1 बट्टा a² माइनस b²। 50 गुने 3 प्लस 50√3 बट्टा 3 माइनस 150 प्लस 50√3 बट्टा 2। कॉमन क्या होगा, 50। ये आएगा 3 प्लस √3 बट्टा 2, 2 से काटेंगे तो 25, 3 प्लस √3। ये आंसर होना चाहिए। 25 इंटू 3 प्लस √3 है। देखो इधर कौन बोल रहा है जी, इधर देखो। यदि सूरज के किरण का झुकाव कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है, पहले था 45 डिग्री और बढ़ेगा तो पीछे की ओर जाता है, ठीक है, 60 डिग्री। तो एक मीनार की छाया की लंबाई, मीनार तो इधर वाला है ऊंचाई, इसकी छाया की लंबाई नीचे बनता है, छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाता है। इसका मतलब पहले कुछ रहा होगा, पहले x माना हुआ था पूरा, अब 50 मीटर घट जाएगा तो x माइनस 50 कर लेंगे, ठीक है, या 50 माइनस x भी कर सकते, x माइनस 50 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखे x माइनस 50। अब देखो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब इधर वाला पार्ट ज्ञात करना है। नीचे आधार दिया है, ऊपर लंब दिया है, तो रिलेशन किसका, tan का। लंब आधार tan में होता है। तो एक त्रिभुज, इसमें दो त्रिभुज बना, एगो ADB और दूसरा ABC। तो पहला त्रिभुज से निकालेंगे ये वाला से, तो ABD लिखेंगे, ठीक है। ABD में tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर AB बट्टा BD। तो 60 डिग्री का मान कितना होता है, हम इन्हें चिल्ला रहे हैं, वो इन्हें चिल्ला रहा है। AB का मान h है और BD का मान कितना दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस x था तो कहा 50 घट जाता है, तो x में से 50 घटा के लिखे। अब ये क्रॉस गुना होगा तो इतना ही ना होगा, इतना छोड़ दिए हैं। फिर दूसरे त्रिभुज में बड़ा वाला त्रिभुज ABC,
त्रिभुज एबीसी में tan कितना डिग्री? 45 डिग्री। 45 डिग्री बराबर AB बट्टा BC। AB का मान तो H ही है, BC का मान टोटल कितना है? X, तो X लिख दिए। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 से ना होगा, H बराबर X आएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ से जो H का मान आएगा वही X का मान आएगा। तो हमने X का मान निकाले हैं तो वही H का मान हो जाएगा। ठीक है, H बराबर X। यहाँ से H का मान कितना आया था? √3x माइनस 50, तो लिखे H बराबर इतना, बराबर में X था, इसको √3 से X में गुना किए तो √3x, √3 में 50 से गुना करेंगे तो 50 √3 होगा, फिर उधर X है। अब देखो X वाला एक तरफ ले आएंगे, इधर √3x था, उधर प्लस में X से इधर आएगा तो ये माइनस में 50 √3 है, उधर जाएगा तो मुंह तोड़ देंगे। ये दोनों में कॉमन क्या है? √3 में से X कभी जिंदगी में नहीं घटेगा, एगो रूट में है, एगो ऐसे ही है, तो समान संख्या ना घटता है। तो ये दोनों में कॉमन X था तो X ले लिए तो √3 बचेगा, यहाँ X हटा लिए तो 1 बचेगा, उधर 50 √3 है। अब X बराबर जो है ये गुना में है तो ये कहाँ जाएगा? बट्टा। अब ऐसा जब आएगा तो क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे। ये माइनस में था तो ऊपर 2 बार क्या लिखेंगे? प्लस में, और बट्टा में भी प्लस में। अब ये 50 √3 को √3 + 1 से गुना करेंगे तो ब्रैकेट देके क्या करेंगे? गुना करेंगे। 50 √3 को √3 से करेंगे ना, √3 का गुना 3, अब 50 है, ठीक है, और 50 √3 को 1 से करेंगे तो 50 √3 होगा, और नीचे a माइनस b है, a प्लस b है, तो क्या होगा? a² माइनस √3 के स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। 50 तिया 150, और 50 √3 या 3 में से 1 गया। अभी में कॉमन क्या है? 150 में और 50 √3 में कॉमन क्या है? 50, तो 50 को बाहर निकालें तो यहाँ पे 50 तिया 150 होगा तो 3 बचेगा, और यहाँ से 50 निकालिए तो खाली √3 बचेगा। ये 2 से 50 कितना बार में? 25 इंटू 3 प्लस √3 आएगा, जो किसका मान आया है? X का। X बराबर क्या था? H, तो H का भी मान वही होगा। ठीक है, H का भी मान यही होगा। तो मीनार की ऊंचाई कितना आया? 25 इंटू 3 प्लस √3 करना। 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। पहले पहाड़ी चोटी बना लो एगो, जैसे ही 25 मीटर ऊंचा है, ठीक है, हाँ यही चोटी, ये मीनार है, शिखर का उन्नयन कोण जो है उसके पाद के तल अवनमन कोण। तो ये जो है ना, ये तल से एक ऊंचाई ये पहाड़ हो गया, ठीक है, इतना वो लेयर में है। अब इससे जो अवनमन कोण बनेगा, अब इस पे कोई मीनार है, मीनार मतलब टावर ही होता है, इस तल पे 25 मीटर ऊंची पहाड़ पे कोई मीनार है, तो इस पे ऊंचा और करेगा ना, इसे, इसका उन्नयन कोण यहाँ बनेगा, इसका अवनमन कोण इन्ने बनेगा। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, उधर वाला भी थीटा है, ठीक है। इस तल की ऊंचाई दूरी नहीं दिया है, एक 25 तो ऊंचा अवनमन ऊपर वाला बनता है ये, तो उसका उन्नयन ये हो गया। ऊपर से कभी क्वेश्चन नहीं बनाते, नीचे करके ही बनाते हैं। ये x मानेंगे इसका दूरी, तो ई कितना होगा? यहाँ से यहाँ वो भी x से होगा, जितना ई होगा उतना ही होगा। मीनार की ऊंचाई हमको नहीं मालूम है, मीनार की ऊंचाई कितना y मान लेते हैं, यहां से यहाँ 25 मीटर है, कुछ मान लो ABC, जो भी मानना है, ABCD ही मान लिए, ठीक है। ये है पहाड़ी चोटी जिसको कहते हैं, ये है मीनार की ऊंचाई। इसमें हमको थीटा का मान नहीं मालूम है, नहीं ना मालूम है, लेकिन ये क्या है? लंब, और ये क्या है?
आधार, ये भी क्या है लंब और ये क्या है आधार है। तो लंब और आधार दिया है तो दोनों में फॉर्मूला क्या लगेगा 10a का लगेगा। अच्छा मानो कि यहां से यहां भी तो मिला सकते हैं, ऐसे भी तो बना सकते हैं ना एक त्रिभुज, कोई दिक्कत। यहां से भी उन्नयन कोण बना लेंगे अवनमन, तो इसका थीटा एन बनेगा अपोजिट। अब देखो इसमें दो गो हाइट दिया हुआ है, एक ये पहाड़ का दूसरा मीनार का, तो एक ये वाला त्रिभुज से बनाएंगे और दूसरा ये वाला त्रिभुज निकालेंगे ऊपर वाला, और दोनों समीकरण को बराबर कर देंगे तो कुछ आ जाएगा। y का मान हमको निकालना है, लिखेंगे त्रिभुज बीईडी में तो ये लंब है और ये आधार है। टेन थीटा बराबर होगा बी बटा डी। टेन थीटा का डिग्री का मान नहीं दिया है, हे भगवान, 25 बट्टा एक्स, ये समीकरण एक मान लेंगे क्योंकि हमको टेन थीटा का मान नहीं दिया है। फिर दूसरा त्रिभुज से लिखेंगे एबीसी में टेन थीटा लगेगा क्योंकि लंब आधार दिया हुआ है, एबी बट्टा बीसी। टेन थीटा एबी का मान y है और इसका मान x है। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को बराबर कर लो, समीकरण 1 और 2 से। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है टेन थीटा कट जाएगा ना, हमको थीटा का मान नहीं निकालना है, किसका मान निकालना है मीनार की ऊंचाई y से मतलब है। तो टेन थीटा दोनों में है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा ना, टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा। तो सीधा लिखो टेन थीटा बराबर कितना 25 बट्टा एक्स, और इसके बराबर में कितना y बट्टा एक्स। एक्स से एक्स कट जाएगा, y का मान कितना आएगा 25 मीटर। लेकिन ऐसा है आंसर, ये मीनार की ऊंचाई सिर्फ इतना आया है और टोटल मीनार कहां पर खड़ा है पहाड़ पर, तो जमीन से लेके और टावर की ऊंचाई तक पूरा नापेंगे ना तब जाके कितना होगा 50 मीटर। तो मीनार की कुल ऊंचाई जो होगा ना वो होगा 25 प्लस y, यानी 25, और y का मान भी 25 आया है तो 50 मीटर आएगा टोटल। ठीक है 50 मीटर आएगा पूरे मीनार की ऊंचाई जमीन से ऊपर तक। अभी से एक शब्द नहीं होना तो कसम गंगा मैया के उठा देंगे। मीनार के आधार से एक सरल रेखा से 4 मीटर है, तो मीनार के आधार बोल रहा है तो आधार तो नीचे ही होता है। 4 मीटर है और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, और एगो कहाँ है 9 मीटर, तो एगो 9 मीटर होगा टोटल और एगो 4 मीटर है। शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। एगो जो बोला ना एगो यहाँ पे बन रहा है 4 मीटर पे, ठीक है यार, दूसरा कहाँ बन रहा है दूसरा बन रहा है पूरक कोण पे, मतलब ये थीटा है तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा, 90 में से कम होगा। पहला थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। पूरक कोण समझता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को बोलते हैं, मतलब दो एंगलों को जोड़ के 90 पुराना रहता है। एगो थीटा होगा तो दूसरा 90 में से कम कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है खड़ा होता, तकनी से चिल्ला रहे हैं, झनझन आ जाएगी एक झापड़। अब देखो यहाँ त्रिभुज मान लेंगे ए बी सी डी। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, लेकिन बोला है सिद्ध करने के लिए, ऐसे हमको मालूम नहीं था तो h ही मानेंगे, h मीटर ऊंचाई। अब देखो ये लंब है और ये आधार है, तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे टेन थीटा का।
अभी जस्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं बताया, एगो एक्स तो दूसरा 50 माइनस एक्स, एगो ये थीटा था एगो ये थीटा था, बनाएंगे उसी तरह। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में कितना टेन थीटा ए बी बटा बी डी, टेन थीटा नहीं मालूम है, नहीं ना मालूम है। टेन थीटा ए बी का मान h है और इसका मान 4 है। फिर त्रिभुज लिखेंगे किससे, ए बी सी में, ए बी सी में टेन कितना 90 माइनस थीटा बराबर कितना ए बी बटा बी सी। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा है, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ए बी का मान बी सी का मान 9। अब देखो क्या होगा, इस समीकरण 1 मान लेना और ये समीकरण 2 मान। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करो। समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर गुणा कर दो। देखो समीकरण एक तरफ वाला एक तरफ गुना होगा, दूसरे तरफ वाला दूसरे साइड। एगो टेन थीटा है इंटू क्या लिखेंगे कॉट थीटा, एगो h बट्टा 4 है और दूसरा h बट्टा 9, h बट्टा 4 है h बट्टा 9 है। 10 इंटू कॉट क्या होता है 1 होता है, नहीं तो टेन थीटा को 1 बाई कॉट थीटा लिखेंगे, कॉट से कॉट कट जाएगा, लिख के काटते हैं। टेन थीटा को 1 बाई कॉट थीटा भी फॉर्मूला होता है, गुना कॉट थीटा, अब बराबर एच एच का गुना एच स्क्वायर होगा ना, और 9 चौक कोई बोलवो नहीं करता है। 36 को 1 से गुना करेंगे तो 36, एच स्क्वायर बराबर कितना 36, तो h बराबर क्या होगा रूट अंडर, h बराबर क्या आएगा 6 मीटर। सीधी यही ना करना था, ऊंचाई आया 6 मीटर, ठीक है, ऊंचाई आया 6 मीटर, आया 6 मीटर। तो कॉमेडी 60 मीटर ऊंचाई, तो भूमि से 60 मीटर ऊंचाई बनाएंगे ना, ये कितना मीटर 60 मीटर 6060। ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया है। तो डोरी कैसे उड़ता है, सीधा कि ऐसे, तो ये भूमि से ना ऊंचाई पतंग पे गया है और यहाँ से ये बिंदु पर बांध दिया है इसको, और यहाँ से आप मिला दो, तो डोरी की लंबाई नहीं ना दिया है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना डिग्री 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी एकदम टाइट है। डोरी की लंबाई क्या होगा, इसका लंबाई नहीं मालूम है, एल मीटर होगा, लंबाई मतलब एल मीटर। तो ये लंबाई निकालना है। त्रिभुज को मानेंगे एबीसी, ठीक है, ये भूमि है, भूमि मतलब धरती, ये लंब है और ये क्या है, ये लंब है और ये तो लंब और कर्ण दिया तो कौन फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला लाके बनाएंगे, लिखेंगे। चालू कर चालू कर। देखो इधर त्रिभुज एबीसी में लंबाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया है लंब, लंब और कर्ण दिया तो कौन फॉर्मूला साइन थीटा का, साइन 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे एबी बटा बीसी नहीं एसी, साइन 60 का मान √3/2 होता है, एबी का मान 60, एसी का मान एल मीटर। तो कटने वाला तो कोई दिख नहीं रहा है। एल बराबर कितना हुआ, क्रॉस गुना करेंगे, √3l बराबर 60 दूनी एल बराबर जो होगा ना 120 बट्टा √3 होगा, ये √3 बट्टा में आ गया। अब यहां से क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे, √3
और गुना √3 बट्टा √3। 120 √3 होगा गुना करने पर, और √3 का गुना 3 से 120 का बार में 40 √3 मीटर एल का मान आएगा। पतंग की डोरी की लंबाई जो होगा 40 √3 मीटर। √3 का मान भी रख सकते हैं 1.732 और उससे 40 से गुना कर सकते हैं अगर वही से आंसर है। ठीक है, घर से कल बना के आना, और कल लास्ट क्लास बताएंगे अच्छा से, सब रिवीजन करना। उसके बाद कौन सा